लगता है वीर कियारा के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है। बहुरानी वापस जो आ गई। वैसे राजमाता, आपकी बहुरानी जोकर की तरह बड़ी एंटरटेनिंग है। आइए बेटा, हमारे पास बैठिए। यहाँ आइए। मिसेस सिसोदिया, आपका पर्स बहुत प्रिटी है। कहाँ से लिया आपने? यूएस से? थैंक यू। आपको कैसे पता? 9.5 लाख की शॉपिंग की है। 13 लाख जीएसटी पकड़ के। एक्चुअली कुछ दिन के लिए हॉलिडेज पर अमेरिका गई हुई थी। थोड़ा लंबा स्टे हो गया, इसलिए ये शादी अटेंड नहीं कर पाई। सुना है बैग्स के फेमस ब्रांड्स पे डिस्काउंट चल रहा है, और वो भी 27%। तुम्हें कब से डिस्काउंट की जरूरत पड़ने लगी? मिस्टर अग्रवाल का बैंक बैलेंस खाली कर दिया क्या शॉपिंग करते करते? तुम इनकी बातों से बोर हो रही हो क्या? हाँ, वैसे भी आपकी हैसियत से ऊपर की बातें हो रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सुनते रहिए। अब देखो, अमेरिका जाके शॉपिंग करना तो कभी हो नहीं पाएगा। एटलीस्ट अलग अलग नाम तो सीख जाओगी। ये ससुरा इतना महंगा बटुआ, सच में फिजूल खर्ची है अमीरों की। ने सच्ची बात बोली आपने मौसी जी। ये मेहमान लोगों का लबर लबर ना हमारे सर के तो ऊपर से जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ तो खरीदारी की बात सुने थे हम, तो हमको क्या है ना, एक किस्सा याद आ गया। सुनाए? अच्छा, हमारी जो सूरती देवी है ना, अभी बोल रहे थे ना सूरती देवी के बारे में। तो वो जब अपने प्रदर्शन के चरम पर थी तो एकदम गाढ़ा सफेद चौचक दूध देती थी, और हम क्या किए, हम मिला दिए उसमें किशमिश और शुरू कर दिए ऊकी बिक्री। अरे बहुकाल पैसे बनाए हम। पूछो कितना? अरे एक महीना में पूरे 5,536 रुपए। और फिर साल के अंत में आया बलिया का पैसिया प्रतियोगिता, और हमार शर्मिली सूरती देवी वो जो मॉडल लोगन के तरह ना ऐसा 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 चलने वाली थी। तो हमने क्या सोचा, उनके लिए बढ़िया सर्दी वाला जैकेट लिया जाए। अरे वो का है ना, बलिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, हम क्या बताएं। तो हम क्या किए ना, पूरे 250 रुपए खर्च के ददरी मेला से खरीद लिए एक बढ़िया लाल जैकेट। पर हमार सूरती देवी के तो बहुत नखरे हैं, मैडम यह पहनने को राजी ही नहीं, बताओ। तो अब हम ईका अमीर जादी चोरी कर रही है। आंटी जी, वो सबके सामने मेहमान की बेइज्जती नहीं करते। लेकिन चोरी तो गलत बात है ना, और ये तो हमारे घर की चीज है, उनको रोकना तो पड़ेगा ही ना राजमाता जी। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा घंटी वापस लाने का, जिससे मेहमान की बेइज्जती भी ना हो और हमरा इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। तो कैसा लगा हमारी सूरती देवी का किस्सा? मजा आया ना? अरे हंसी अटक गई का? अरे एक मिनट, अभी आपकी हंसी का ट्रैफिक जाम क्लियर कर देते हैं। अब ठीक हो गया ना? बढ़िया। माफी माफी, पूरा संतरा का रस गिरा दिया आप पर राजकुमारी जी। तुम्हारी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? सब तो ले लिया है, अब तो बख्श दो मुझे। अरे
हमको क्या पता था कि मौका मिलते ही आप हमारी जगह दबाकर बैठ जाएंगी। हाँ हेलो, जगह तुमने मेरी ली है, ठीक है? और ये 5th ड्रेस है जो तुमने खराब किया है। अगर बिल भिजवा दिया ना तो बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन भर नहीं पाओगी। कियारा डार्लिंग, इट्स ओके, हो जाता है। और बहुरानी आप, पहले रसगुल्ला अब जूस, थोड़ा आगे पीछे देख तो लिया करिए। कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और आपकी असली जगह क्या है। खैर, कियारा आप हमारे साथ आइए, हम आपकी हेल्प करते हैं। मासी जी, आप चिल कीजिए ना, कियारा की हेल्प मैं कर देता हूँ। कम कियारा। सारी गवार कहेगी, सारा टाइम बकवास करती रहती है। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या कर रही हो? तबीयत खराब है ना तुम्हारी, तो रेस्ट करो। ब्रो से तो तुम बाद में भी मिल सकती थी ना। डॉक्टर तुम्हारा भाई है, वो एडवाइस देगा ना तो बेटर है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, वही सही है। और तुम भी, मतलब रानी के सामने तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो बेटर रहेगा। अरे वो जो भी है, जैसी भी है, इस घर की मेंबर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रो की वाइफ, तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। हेल्प के लिए थैंक यू विक्रम, और रिस्पेक्ट गई तेल लेने। चलिए राजमाता, बातों बातों में बहुत देर हो गई। एक बार वीर को भी बुला दीजिए, उसे भी मुबारकबाद दे देंगे। और आपकी लाखों में एक बहू, उसे भी तो नेक देना पड़ेगा। आखिर इतना एंटरटेन जो किया है हमें। संतोष, वीर को बुला कर लाइए। वैसे राजेश्वरी की कमी तो बहुत महसूस हुई। हाँ, अगर वो होती तो अलग ही मजा आता। राजमाता बोली सबके सामने मेहमान का इज्जत ना उछालो। बाबूजी बोले आदर्श बहुरानी बनो। और एक हम हैं, गणित में तो बहुत ही तेज, पर दुनियादारी में एकदम जीरो, कुछ सूझ ही नहीं रहा। अच्छा, वैसे आंटी जी, हमने आप सबको इतना बढ़िया किस्सा सुनाया और आप में से किसी ने भी हमको ये नहीं पूछा कि बाजार से हम अपने लिए क्या खरीदे। अच्छा बताओ, अपने लिए कुछ खरीदा तुमने तुम्हारे बाजार से? अरे वही तो, हमको कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है ना, हमको आता है जादू। जादू? हाँ, हमको जो भी चाहिए होता है ना, एक स्पेशल मंत्र फूंक कर उसे प्रकट कर लेते हैं।